नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे बस आपसे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बाकी के और भी जो टॉपिक है हमने ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपको कभी कोई टॉपिक लगता है कि कोई 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 टॉपिक जो है छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिएगा। वैसे हम सिंप्लीफिकेशन देख चुके हैं, CISI देख चुके हैं, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, LCM हो गया, और बात कीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, इनसे हम सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। बाकी आप एक बार बता दीजिएगा कि कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखे या रिवीजन करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बता दूं। जैसे कि आप देखते हो कोई बोट होती है, बोट या नाव कहा जाए, ठीक है। तो वो अगर मान लो लहरें इस तरफ चल रही हैं और बोट भी अगर इसी तरफ जा रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये बोट बनाई है, तो बोट भी इसी तरफ जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि इसी तरफ धारा है। तो धारा और बोट की स्पीड दोनों जो है वो जुड़ जाएगी। तो बोट को मैं बी से डिनोट करूंगा, और जो धारा यानी स्ट्रीम है वो उसको S से डिनोट करूंगा। ओके, तो इस तरफ जाएगी। और मान लो इस तरफ से जो आ रही है धारा, धारा के विपरीत आ रही है, मतलब इस तरफ है, तो बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड जो है वो घट जाएगी, क्योंकि लहरें जो है वो उसको देखने को रोकेंगी। ओके, तो चलिए देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन से हमें और आसान चीजें समझ में आएंगी थोड़ा। देखिए, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में नाव से 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब होता है उसका अपोजिट साइड, ठीक है, ये धारा की दिशा में है और ये धारा के विपरीत दिशा में है, तो उसे 12 घंटे दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। तो धारा की गति हमें बताना है कि क्या होगी। देखिए, अगर वो धारा की दिशा में चल रहा है तो स्पीड की बात करें तो कितनी हो जाएगी, बोट और स्ट्रीम। और देखिए कितनी दूरी चाहिए है उसने, 18 किलोमीटर चली है 4 घंटों में, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी स्पीड आ जाएगी इसकी। ठीक है, इतनी जो है वो स्पीड आ गई धारा की दिशा में। अब वापस आया है, तो वापस आया है तो जाहिर सी बात है उसकी बोट की स्पीड जो है कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए, दूरी उतनी ही है, दूरी उतनी ही है 18 किलोमीटर, लेकिन इसको वापस आने में कितना, 12 घंटा लगा है। तो ये हमने 12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हम इसे डिवाइड करेंगे 9/6। 3 से कर सकता हूँ इसे, 4, अच्छा 2 9 18, 2 6 12, तो 3 3 9 और 3 2 6। ओके, तो यहाँ से हमारा इतना आ गया है, जिसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो इसको काटने के बाद इतना आ गया। अब देखिए, यहाँ से हमें निकालना क्या है, धारा की गति निकालनी है, धारा की स्पीड क्या हो जाएगी। तो हमारा इक्वेशन एक तो ये बन गया है 9/2 वाला, तो इसको हम सीधे सीधे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, 4.5 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन गया, और दूसरा इक्वेशन जो बनेगा यहाँ से, देखिए ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा दूसरा इक्वेशन में। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, हमें किसकी, स्ट्रीम की निकालनी है, तो माइनस प्लस माइनस करूंगा तो ये प्लस प्लस का 2s हो जाएगा, और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 0 ये हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। यानी यहाँ से आप देख रहे हो 2s = 3, तो s = कितने आ जाएगा, 3/2, यानी 1.5। 1.5 जो रहेगी वो इसकी स्पीड आ जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ओके, इसी तरीके से आप बोट की स्पीड भी निकाल सकते थे कि बोट की स्पीड कितनी है, तो अलग अलग निकाल सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करता है, और धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा सकता है। तो शांत जल में नाव की गति बताना है। शांत जल मतलब हमें सीधे सीधा बोट की स्पीड बतानी है कितना होगी। देखिए, यहाँ पर ये धारा की दिशा में है, तो धारा की दिशा में मतलब बोट और स्ट्रीम दोनों जुड़ जाएगी,
15 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी स्पीड, ठीक है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की विपरीत दिशा में अगर बात करें तो ये कितनी दी हुई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं हम, पहला इक्वेशन ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 भी ये कट जाएगा, प्लस माइनस का है बराबर, यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं 24/2, यानी ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो रहेगी वो हमारी बोट की स्पीड आ जाएगी। हमें निकालना क्या, शांत जल में नाव की गति, तो 12 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो स्पीड आ जाएगी। अब इसी में आपको मान लो स्ट्रीम की पूछी जाती तो हमें बोट की पता ही है, तो बोट और प्लस स्ट्रीम बराबर 15 है, तो बोट की 12 है तो स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी, 12 और 3 15, तो 3 किलोमीटर हो जाएगी उसकी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ओके, और धारा की दिशा में वह 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो धारा की गति हमें बताना है। सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन किया उसी तरह सा है। देखिए बोट और प्लस स्ट्रीम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए धारा की दिशा है ये वाली और धारा की प्रतिकूल यानी अपोजिट है, तो हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितनी देखिए 40 किलोमीटर की दूरी है, 8 घंटे में तय कर रहा है, तो 8 पंजे 40 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा वाला निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 36 किलोमीटर की दूरी है वो 6 घंटे में, तो यहाँ से 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 बन गया, ये हमारा दूसरा बन गया। आसानी से निकालेंगे, b माइनस एस बराबर 5, b प्लस एस बराबर 6, ठीक है। हमें निकालनी है धारा की मतलब स्ट्रीम की, तो माइनस प्लस ये माइनस, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से या तो आप सीधा सीधा अगर प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से सीधा देखिए प्लस माइनस का ये कट जाएगा, तो टी वी इजकल टू यहाँ से देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, तो बी इजकल टू कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है धारा की गति। धारा की गति हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें इक्वेशन में 1 में रख दो। देखिए 5.5 है माइनस एस इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 इधर ले लो, इसको इधर भेज दो, तो 5.5 माइनस 5 इक्वल टू एस, ये एस है। ओके, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से हम देखेंगे कितना बचेगा 0.5 इक्वल टू एस, यानी 0.5 इक्वल टू एस, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धारा की दिशा में नाव की गति हमें दी हुई है। धारा की दिशा में मतलब बोट प्लस स्ट्रीम की गति दी हुई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रतिकूल दी हुई है बोट माइनस स्ट्रीम बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बोला गया है कि शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी वो है नाव कितने समय में पूरा कर लेगी। तो हमें सबसे पहले बोट की स्पीड पता होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो बोट की स्पीड हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा 2b, ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमें पता पड़ गया कि जो बोट की गति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें शांत जल है, मतलब जल में कोई भी हमें यहाँ पर प्रेरणा देखते नहीं मिल रही, तो बोट हमारी जो स्पीड होगी उसी स्पीड से जाएगी। तो स्पीड हमारी तो इतनी है, तो हमें इतनी समय इतनी दूरी से को कवर करने में कितना समय लगेगा। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी 24 है, स्पीड हमारी बोट की 10 है, तो यहाँ से 2.4 आवर्स जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए 10 क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो जायज़ सी बात है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर एक टॉपिक से जो है क्वेश्चन देखने को मिले। कई टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, पर इतना भरोसा रखिए आपको मैंने जितना पढ़ाया है उतने से बाहर नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको जिस लेवल की तैयारी की है उस लेवल से आपको पेपर सिंपल ही देखने को मिलेगा मैथ्स में। ओके, देखिए अगला प्रश्न है, धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की क्रमशः गति दी हुई है, तो हमें धारा की गति निकालनी है। तो देखिए धारा की दिशा में कौन सी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की विपरीत दिशा में बात की जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालनी है। तो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर आप एक काम किया कर,
देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसमें हमें क्या करना है, धारा की बोट की स्पीड निकालनी है। बोट की स्पीड निकालना है तो सीधे सीधे क्या करो, 12 + 8 करके 2 से डिवाइड कर दिया करो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और आपको अब यहाँ से देखिए हमें बोट की स्पीड पता पड़ गई हुई, तो हम आसानी से स्ट्रीम की निकाल सकते हैं। तो स्ट्रीम की देखिए दोनों का योग 12 है, 10 निकली है, तो स्ट्रीम की कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और नहीं तो आपको देखिए ऐसे निकाल लीजिए, अगर ये तो मैंने बोट की बताई है और यहाँ पर स्ट्रीम की पूछी जाए तो स्ट्रीम की निकालनी है, धारा की निकालनी है, तो इसमें से इसको घटाओ, 12 में से 8 घटाओ और 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आप देखोगे 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। अगर आपको यहाँ पर सीधा सीधा एक तरीके से आपको ये सब लिखना नहीं है और यहाँ पर आपको पता है कि धारा की दिशा में ये है, धारा की विपरीत दिशा में ये है, आपसे पूछी जाए कि बोट की स्पीड क्या होगी, तो दोनों को जोड़ लो, 12 और 8 20 और 2 से डिवाइड कर दो तो 10 हो जाएगी बोट की स्पीड। और यहीं आपसे धारा की पूछी गई है तो दोनों को माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो तो भी निकल आएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन जो है इसका आंसर। तो ये ट्रिक समझ सकते हो जो भी है। ठीक है, इन इक्वेशन को सॉल्व करने से बच जाओगे, डायरेक्ट चीजें याद रखोगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकता है, तो शांत जल में नाव की गति बताना है। मतलब हमें नाव की गति बताना है सीधा सीधा। देखिए ये धारा की दिशा में है और ये धारा की विपरीत दिशा में है। तो मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें नाव की गति पूछी जाए तो यानी बोट की गति पूछी जाए तो 15 + 9/2 कर देना है। ये कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा अपॉन 2 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यही मान लो आपसे स्ट्रीम की पूछी जाती तो स्ट्रीम में 15 - 9 कर देते और बटा 2 कर देते, तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें याद रखना, ये डायरेक्ट चीज़ें। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ एक बात और है, आप लोग टॉपिक बता दीजिएगा कि अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो मैं देख लूँगा कि कौन सा क्या टॉपिक छूटा है, तो उसे भी मैं आपको कवर करा दूंगा। अगर कुछ, वैसे मुझे नहीं लगता कोई टॉपिक छूटा होगा। मेंसुरेशन ऑलमोस्ट हम सारे कवर कर चुके हैं। जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं इनफ कर लीजिए, इतना ही कर लीजिए, इनफ है। रीजनिंग में मैं प्रैक्टिस सेट लगा ही चुका हूँ आपको, तो उन्हें करते रहिए। जीके में आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है। साइंस माइंस का दिक्कत है तो साइंस में मैंने आपको बता दिया है कि जो लूसेंट है उसे आप कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है तो जैसे विटामिन्स हो गई, विटामिन्स हो गई, डिसीजेस हो गई, बीमारियां हो गई, विटामिन्स हो गई। ठीक है, ब्लड ब्लड के बारे में जो जो टॉपिक अच्छे खासे, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, तो इनसे तो मुश्किल है, नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो डिसीज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, विटामिन के नाम पूछ ले जाएंगे, कौन सी विटामिन क्या होता है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इतना आप कर लीजिएगा। और ट्रूसेंट अगर आपने की है, पढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है, इतना ही है, इनफ है इतना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।